चलिए, तो आप सभी का स्वागत है इंस्पायर बाय सरोज सर में। तो आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, उस पर हम लोग वीडियो बनाएंगे। और वो एक ऐसा टॉपिक है, चाहे आप जिस भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हो, हर एग्जाम में एक या दो प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा। और ये वीडियो शॉर्ट होगा। तो चलिए, हम लोग केवल व केवल महत्वपूर्ण बातों पे चर्चा करेंगे। तो चलिए, उस टॉपिक का क्या नाम होगा? उस टॉपिक का नाम होगा भारतीय राष्ट्रीय राष्ट्रीय कांग्रेस। क्या होगा? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। टॉपिक का नाम क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। यहाँ से सवाल एग्जाम में जरूर जरूर बनेगा। तो चलिए, हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम जानते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ है। इसकी स्थापना कब हुआ है? तो इसकी स्थापना हुआ था 28 दिसंबर 1885 को। इसकी स्थापना कब हुआ है? 28 दिसंबर 1885 को। इसका संस्थापक कौन है? आपसे सवाल पूछा जाता है कि इसका संस्थापक कौन है। इसका संस्थापक है ए ओ ह्यूम। क्या है? ए ओ ह्यूम। क्या होगा? ए ओ ह्यूम। तो इसका संस्थापक है ए ओ ह्यूम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुआ और संस्थापक है ए ओ ह्यूम। फिर आपके मन में सवाल आएगा कि सर, इसका पहला अधिवेशन कब हुआ था? कांग्रेस का पहला अधिवेशन, अधिवेशन का मतलब बैठक होता है। तो पहला जो अधिवेशन है, यानी पहला जो बैठक है, ये जो पहला बैठक है वो बम्बई में होता है। कहाँ होता है? बम्बई में। कहाँ? बम्बई में होता है। तो पहला सवाल है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला जो बैठक है, पहला जो अधिवेशन है, वो कहाँ होता है? बम्बई में। और आपसे इसका अध्यक्ष पूछता है कि अध्यक्ष कौन था? पहला जो बैठक हुआ था तो उसका अध्यक्ष कौन था? तब आपका बोलेंगे कौन था पहला अध्यक्ष? तो WC बनर्जी। WC बनर्जी। WC बनर्जी इसके पहले अध्यक्ष थे। इसका पूरा नाम है व्योमेश चंद्र बनर्जी। WC बनर्जी का पूरा नाम व्योमेश चंद्र बनर्जी। व्योमेश चंद्र बनर्जी इसका पहला अध्यक्ष थे। तो पहला अधिवेशन के अध्यक्षता कौन किए थे? WC बनर्जी। कहाँ हुआ था? बम्बई में हुआ था। फिर आपसे पूछा जाता है, ये जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, इसका दूसरा अधिवेशन कब हुआ है? सेकेंड अधिवेशन कब हुआ है? दूसरा अधिवेशन कब हुआ है? तो दूसरा अधिवेशन मतलब कहाँ हुआ है, ये पूछा जाता है अधिकतर। टाइम पीरियड तो 85 है, 85 में ये हो रहा है, हर साल होगा, तो जाहिर सी बात है दूसरा अधिवेशन कब होगा? 1886 में होगा। और कहाँ होगा? तो ये होगा आपका कोलकाता। कहाँ होगा? कोलकाता में होगा। कहाँ होगा? कोलकाता में होगा। और इसके जो अध्यक्ष होंगे, दूसरा अधिवेशन का जो अध्यक्ष है वो है दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन के अध्यक्ष थे। चलिए, अब हम लोग बात कर लेते हैं, केवल व केवल अध्यक्ष का बात करेंगे कि कौन अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। यही ज्यादातर सवाल आपसे पूछा जाता है। तो हम लोग जो भी महत्वपूर्ण है हम लोग उसके बारे में चर्चा करते हैं। ये सेकेंड अधिवेशन के अध्यक्षता कौन हो गए? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी। अब महत्वपूर्ण बात लिखेंगे। अब आपसे सवाल पूछता है, ये जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, इसका पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन है? पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन है? कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन है? कांग्रेस का किसका? कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? तो कांग्रेस का जो पहला मुस्लिम अध्यक्ष है उसका नाम है बदरुद्दीन तैयबजी। बदरुद्दीन। क्या नाम है? बदरुद्दीन। क्या नाम है? बदरुद्दीन तैयबजी। तैयबजी। तो बदरुद्दीन तैयबजी कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष है।
फिर आपके सवाल पूछा जाता है, ये कांग्रेस का दूसरा मुस्लिम अध्यक्ष कौन है? दूसरा मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? तो दूसरा जो मुस्लिम अध्यक्ष है उसका नाम है रहीमतुल्लाह सयानी। रहीमतुल्लाह सयानी। रहीमतुल्लाह सयानी आपका दूसरा मुस्लिम अध्यक्ष है। फिर आपसे पूछा जाता है, कांग्रेस का पहला महिला अध्यक्ष कौन है? कांग्रेस का पहला महिला अध्यक्ष कौन था? कांग्रेस का पहला महिला अध्यक्ष कौन था? तो कांग्रेस का जो पहला महिला अध्यक्ष है उसका नाम है एनी बेसेंट। क्या नाम है? एनी बेसेंट नाम है। तो उसका नाम क्या है? एनी बेसेंट है कांग्रेस का पहला महिला अध्यक्ष। फिर सवाल आता है, कांग्रेस का पहला भारतीय महिला अध्यक्ष। तो कांग्रेस का पहला महिला अध्यक्ष खाली बोला है तो एनी बेसेंट, लेकिन बोल देगा कांग्रेस का पहला भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तब बोलिएगा सरोजनी नायडू। कौन था? सरोजनी नायडू। कौन था? सरोजनी नायडू था। सरोजनी नायडू। ये जो पहला अध्यक्ष एनी बेसेंट है ये 1917 में बना था। कब? और ये बना था सरोजनी नायडू 1925 में। कब बना था? 1925 में। ये कहाँ अधिवेशन था? तो कानपुर। कहाँ था? कानपुर में। और एनी बेसेंट वाला कहाँ था? तो कोलकाता। कहाँ था? एनी बेसेंट कहाँ था? कोलकाता। और सरोजिनी नायडू वाला कानपुर। सरोजिनी नायडू वाला 1925 में और एनी बेसेंट वाला 1917 में। देखते हैं वीडियो कटा है कि नहीं। वीडियो थोड़ा सा कट गया है, तो थोड़ा सा कटा हुआ है, इसको हम सही कर देते हैं। जिससे कि आपका पूरा आ जाएगा। एक सेकेंड, बस अब आपका पूरा आ गया होगा। सरोजिनी नायडू कब? 1925 कानपुर, और एनी बेसेंट 1917। चलिए अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट। तो कांग्रेस का जो अधिवेशन था उसमें अगर बात कर लेते हैं कि दादा भाई नौरोजी के बारे में, तो दादा भाई नौरोजी कांग्रेस में 3 बार अध्यक्ष थे। दादा भाई जो नौरोजी थे वो कांग्रेस में 3 बार अध्यक्ष बने। कई बार? 3 बार। दादा भाई नौरोजी कितनी बार बने? 3 बार अध्यक्ष बने। 3 बार क्या बने? अध्यक्ष बने। कब कब बने? तो एक बार बने 1886 में। कहाँ पे अधिवेशन था? कोलकाता। फिर बने 1893 में। वो कहाँ पर? लाहौर में। कहाँ पर? लाहौर में। फिर 1906 में बने। फिर बने कहाँ? 1906। ये भी कहाँ बने? कोलकाता। तो दादा भाई नौरोजी कुल मिला के कांग्रेस में कितनी बार अध्यक्ष रहे? 3 बार। कब कब? 1886, 1893, 1906। कलकत्ता में पहली बार, 86 में, 93 में लाहौर और 1906 में कोलकाता। तो दादा भाई नौरोजी कुल मिला के 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष थे। चलिए हम लोग बात करते हैं आगे। अब बात करते हैं जवाहरलाल नेहरू के बारे में। तो जवाहरलाल जो नेहरू थे वो भी कांग्रेस में 3 बार अधिवेशन की अध्यक्षता करेंगे। कौन करेंगे? जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू भी कितनी बार? तो ये भी 3 बार। कहिएगा कब कब? तो ये पहली बार किए थे 1929 में। फिर कब किए थे? तो 1929 में, 1930 में, और अगली बार किए थे 1929 में, फिर 1936 में, और फिर 1937 में। 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे जवाहरलाल नेहरू। तो 1929 में कहाँ पर? तो ये लाहौर में। कहाँ पर? लाहौर में। लाहौर अधिवेशन हुआ था। और 1936 में कहाँ पर? तो ये हुआ था फैजपुर, नहीं, लखनऊ। कहाँ पे?
लखनऊ में, 1936 में लखनऊ में, और 1937 में कहाँ पर, तो ये हुआ था फैजपुर। कहाँ हुआ था, फैजपुर में। तो लाहौर में, लखनऊ में, फैजपुर में 1929, 1936 और 1937। जवाहरलाल नेहरू भी 3 बार किए हैं, दादा भाई नौरोजी भी 3 बार किए हैं। हो गया। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अब बात करते हैं कि अपना बिहार में कितनी बार कांग्रेस का अधिवेशन हुआ है। अपना बिहार में, कहाँ पे, अपना बिहार में। तो बिहार में कुल मिला के 3 बार बैठक हुआ है। कितनी बार, 3 बार। बिहार में कितनी बार कांग्रेस का बैठक हुआ है, तो अपना बिहार में 3 बार कांग्रेस का बैठक हुआ है। कब कब हुआ है, तो पहली बार 1912 में हुआ है, दूसरी बार 1922 में हुआ है, तीसरी बार 1940 में हुआ है। 1912 में कहाँ पे हुआ है, तो बांकीपुर पटना। बांकीपुर कहाँ पड़ता है, पटना में। तो बांकीपुर पटना में हुआ है। बांकीपुर कहाँ, पटना में। बांकीपुर कहाँ, पटना में। और 1922 में कहा तो गया में, गया में, है ना, गया बिहार। और 1940 में कहा तो रामगढ़, रामगढ़, रामगढ़ में हुआ है। हालांकि अभी रामगढ़ झारखंड में है, अभी रामगढ़ कहाँ है, झारखंड में है, लेकिन उस समय बिहार में था। तो कुल मिला के बिहार में 3 बार कांग्रेस का बैठक हुआ है, 1912 में, 1922 में, 1940 में। जब 1912 में बांकीपुर पटना में हुआ था, तो जो अध्यक्ष थे वो थे RN माधोलकर। कौन थे, RN माधोलकर, RN माधोलकर, RN माधोलकर। क्या नाम था, जब पटना में अधिवेशन की अध्यक्षता हुआ था तो उसके अध्यक्ष कौन बने थे, RN माधोलकर, RN माधोलकर। और 1922 में जब गया हुआ था तो उस समय अध्यक्ष कौन थे, CR दास। कौन था, CR दास, जिसे बोलते चित्तरंजन दास, CR दास थे। तो 1922 के गया अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए थे, वो किए थे CR दास, चित्तरंजन दास। फिर बात करते हैं 1940 के रामगढ़ का, तो उस समय किए थे अबुल कलाम आजाद। कौन किए थे, अबुल कलाम, APJ अब्दुल नहीं है, अबुल कलाम आजाद, अबुल कलाम आजाद। APJ अब्दुल कलाम नहीं है, ये अबुल कलाम आजाद है। जो भारत के पहला शिक्षा मंत्री बने थे वो अबुल कलाम आजाद है। तो बिहार में 3 बार, जवाहरलाल नेहरू भी 3 बार, दादा भाई नौरोजी भी 3 बार। पहली मुस्लिम कौन, दूसरा मुस्लिम कौन, पहली महिला कौन, पहली भारतीय महिला कौन, ये सब हम लोग देख लिए। चलिए हम लोग आगे बात करते हैं, और भी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसको देखते हैं। अब एक आता है 1931 के कराची अधिवेशन। 1931 में कहाँ हुआ था, कराची में। कहाँ, कराची में। 1931 में कांग्रेस का बैठक कहाँ हुआ था, तो कराची में हुआ था। और इसके जो अध्यक्ष थे, इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, तो वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल 1931 के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। तो 1931 में कराची में बैठक हुआ था और अध्यक्ष बने थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। फिर बात करते हैं 1938 का। तो 1938 में हरिपुरा में होता है। कहाँ पे, हरिपुरा, हरिपुरा अधिवेशन होता है। इसके जो अध्यक्ष थे उसका नाम है सुभाष चंद्र बोस। कौन थे, सुभाष चंद्र बोस। तो सुभाष चंद्र बोस कब किए, 1938 के हरिपुरा अधिवेशन। फिर बात करते हैं 1939 में। तो 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन होता है। कौन अधिवेशन, त्रिपुरी अधिवेशन होता है 1939 में। कहा, त्रिपुरी अधिवेशन। इसके भी अध्यक्ष कौन थे, सुभाष चंद्र बोस। तो सुभाष चंद्र बोस थे 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन का। चलिए हम लोग आगे बात कर लेते हैं, और बात करते हैं क्या इंपॉर्टेंट है। तो लिखिएगा कि सबसे युवा अध्यक्ष कौन था कांग्रेस में। नोट में लिखिएगा
कि सबसे युवा अध्यक्ष कौन था? सबसे युवा कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बने हैं? तो सबसे युवा कांग्रेस का जो अध्यक्ष बने, सबसे युवा जो कांग्रेस का अध्यक्ष बने, उसका नाम है अबुल कलाम आजाद। अबुल कलाम आजाद। तो अबुल कलाम आजाद सबसे युवा कांग्रेस के अध्यक्ष थे, सबसे युवा कांग्रेस के अध्यक्ष थे। और सबसे लंबे समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने? एक और पॉइंट लिखिएगा, एक और पॉइंट क्या लिखना है कि सबसे लंबे समय तक, सबसे लंबे समय तक, सबसे लंबे समय तक कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो सबसे लंबे समय तक कांग्रेस का अध्यक्ष भी कौन थे? यही थे अबुल कलाम आजाद। कौन थे? अबुल कलाम आजाद। तो अबुल कलाम आजाद सबसे लंबे समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष थे। पूछेगा कब से कब तक? तो 1940 से लेकर 1946 तक भारत कांग्रेस का क्या रहे हैं? अध्यक्ष रहे हैं, सबसे लंबे टाइम तक। फिर हम लोग बात करते हैं अगला प्रश्न के तरफ। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत के आजादी के समय, भारत के आजादी के समय, भारत के आजादी के समय, भारत के आजादी के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? भारत के आजादी के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो आजादी के समय जे.बी. कृपलानी थे। कौन थे? जे.बी. कृपलानी, जे.बी. कृपलानी। तो जे.बी. कृपलानी थे। और कहीं कहीं राजेंद्र प्रसाद का भी नाम आता है, तो राजेंद्र प्रसाद नहीं होंगे, जे.बी. कृपलानी होंगे। तो कभी कभी किसका नाम आता है? राजेंद्र प्रसाद का भी नाम आता है। तो ये दोनों ऑप्शन में अगर रहे तो आप जे.बी. कृपलानी के साथ जाएंगे तो आपका सही हो जाएगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सब इस वीडियो के लिंक को अपने व्हाट्सएप के स्टेटस में जरूर लगाइएगा। ठीक है, हम देखेंगे कि कितने लोग हैं जो व्हाट्सएप के स्टेटस में लगा के और इसको शेयर कर रहे हैं। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।